हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुचिता हियर वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक जॉब वैकेंसी। ऐसे ही काफ़ी वीडियोस में आके करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी इसका लिंक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट दी वैकेंसी। सो इट्स फ्लिपकार्ट में वैकेंसी खुली है। दिस इज़ फॉर ग्रेजुएट पीपल, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है, जिनका फाइनल ईयर भी चल रहा है और जिन्होंने या तो अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं जिसका रिजल्ट नहीं आया है। आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इन एनी स्ट्रीम। अगर आपका बीएससी है, बीकॉम है, एनीथिंग, और किसी का अगर कॉमर्स भी है, एनी ग्रेजुएशन मस्ट बी डन। और जैसा कि मैंने बताया, थर्ड ईयर में भी अगर हैं, आपने एग्जाम्स दे दिए हैं, तो कैन स्टिल अप्लाई। सिटीज़ है इसमें, ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। इट इज़ फ्रॉम वर्क कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 12,000 to 18,000 पर मंथ। लेट्स टॉक अबाउट दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके लिए क्या है? मस्ट हैव अ लैपटॉप और कंप्यूटर, जो आपके पास एक गुड कंडीशन में आपके घर में लैपटॉप होना चाहिए या फिर आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास हाई स्पीड का नेट भी होना चाहिए। फ़ोन के मोबाइल डेटे से नहीं चलेगा, इसमें आपको घर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और अगर कोशिश करें तो आपका नॉइज़ फ्री रूम हो, जहाँ पे आपको कभी भी कोई कंप्लेंट ना हो नॉइज़ की। अगर आपका छोटा सा भी 2 कमरों का घर है तो आई विल जस्ट एडवाइज़, अगर किसी को जॉब सही में चाहिए और बहुत ज़्यादा नीडी है तो आप एक रूम बना लीजिए। और बहुत सारे माइक भी आते हैं, इसमें मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप ऐसा माइक लेके बात कर सकते हैं, ऐसे हेडफोन्स भी आते हैं जो नॉइज़ फ्री होते हैं। चलिए वो मैं बात बाद में करूँगी। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरनेट कनेक्शन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, प्रेफरेबली लेटेस्ट वर्जन जो भी होते हैं आपके 10,000 तक के या 15,000 20,000 के अंदर आपको एक अच्छा सा फ़ोन मिल जाता है। तो आपको वो चाहिए जो जिसमें लेटेस्ट फीचर्स होंगे। जैसे कि आप कुछ अगर डाउनलोड भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो डाउनलोड हो जाए। और स्पेस तो मैं आपको एडवाइस दूंगी 265 GB या फिर उससे 200 तक का आप लीजिएगा, थोड़ा कम मत लीजिए। एंड जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रूम होना चाहिए जो आपका नॉइज़ फ्री हो। और इसमें लिखा है फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस एनी फील्ड वेलकम शुड बी 18+, एज इसमें 18+ होनी चाहिए। अगर आप 18 साल प्लस हैं तब भी आप कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट इसमें नहीं चाहिए, सेकेंड ईयर तो आपका होना ही चाहिए कंप्लीट। लेकिन वो मिनिमम एज बता रहे हैं 18, मैक्सिमम आप कुछ भी हो सकती है 45। फ्रेशर्स जैसा कि है कि कोई एक्सपीरियंस है आपको या नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बस आपका यही एक बेनिफिट होता है कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं शॉर्टलिस्ट होने के। फ्रेशर्स में है कि आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। एक दिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि फ्रेशर्स जो होते हैं उनके क्या क्या एक्सपीरियंस उनको शेयर करना चाहिए, उनको कैसे इंटरव्यू क्रैक करना चाहिए, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर कोई एक्सपीरियंस है और अपना जॉब चेंज करना चाहता है तो एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन कस्टमर फील्ड, कस्टमर एयरलाइन, आपका जो भी है कस्टमर सर्विस में आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। कभी हमें ऐसा लगता है कि आप अगर कस्टमर सर्विस में नहीं है, कस्टमर सर्विस की एक मेंटालिटी बनाई रहती है कि अगर आप एविएशन में हैं या आप हॉस्पिटैलिटी में हैं तभी उसको कस्टमर सर्विस कहा जाता है। नहीं, कस्टमर सर्विस उनको भी कहा जाता है जो बहुत बड़े मॉल्स होते हैं, जैसे हमारा मोर हो गया या रिलायंस है, जितने भी हैं इनमें जो भी लोग आपके जो बिल काटते हैं, जो लोग वहाँ पे लगे होते हैं, उसको भी कस्टमर हैंडलिंग ही कहा जाता है। तो अगर आपको उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसमें मैंडेटरी 8 आवर्स ऑफ लॉगिन टाइम, आपको 8 घंटे तो मिनिमम इसका लॉगिन होना ही है। आपको एक टाइम दिया जाता है पर्टिकुलर, सुबह से 10 to 2 या फिर 10 to 8, 10 to 6, उस पर आपको लॉगिन रहना है। हाँ जी, आपको ब्रेक भी दिया जाता है बीच में, आधे घंटे का वो लंच ब्रेक आपको देते हैं। डेज़ होते हैं मंथ में, बाकी आपको छुट्टी मिलती है, आपके वीकली ऑफ दिए जाते हैं आपको। इसमें रिस्पॉन्ड टू कस्टमर है, आपको कस्टमर को रिस्पॉन्ड करना है। जैसे कि कस्टमर सर्विस में फ्लिपकार्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई सामान रिटर्न करना होता है या कोई कस्टमर कंप्लेंट होती है, जैसे उनको डैमेज सामान मिल गया या फिर कोई जो उनको डिलीवरी हुई हो, लेट हुई है, एनीथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्ट, वो आपको वही कॉल आएगा और उसमें आपको उनसे बात करनी है कस्टमर से। अभी इसमें है कि आपको ईमेल एड्रेस, इंक्वायरिंग बोथ ऑन कॉल्स एंड ईमेल, आपको ईमेल का जवाब भी देना होगा। जैसे कि मैं आपकी फ्लिपकार्ट की कस्टमर हूँ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपको मुझे ईमेल भी करना है। मेरा जब कॉल आता है मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपको वही चीज़ मुझे मेल भी करनी है और उसको आगे भी फॉरवर्ड करना है। और आपको डीलर से, अगर ये डीलर से सामान आया है तो आपको उनको भी ईमेल करना है। तो दिस काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू डू in your 8 hours. Now इसमें है resolve customer complaints. As I already explained what is the complaint, in any kind of item relate complaints जो होती हैं वो आपको solve करनी है।
आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाएगी, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि फ्लिपकार्ट्स के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, आपके रिटर्न पॉलिसी के लिए आपको वहाँ पे जो आपके कंप्यूटर में एक आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेंगे, वो आपको एक वेबसाइट देंगे जिसमें कि आपको वहाँ बताया जाएगा कि किस किस में किस किस तरीके का एक्शन लेना है, रिटर्न में किस तरीके का एक्शन लेना है, जो रिटर्न नहीं है डैमेज है उसमें किस तरीके का एक्शन लेना है, किसी का रिफ़ंड आया है या नहीं उसमें किस तरीके का एक्शन लेना है, ये सारी वो आपको ट्रेनिंग देंगे। आपको ऑर्डर फॉर्म से एप्लीकेशंस जो रिक्वेस्ट आती हैं वो भी आपको फॉरवर्ड करनी होंगी। कस्टमर की सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। आप उनसे जब बात करते हैं तो मेक श्योर योर कस्टमर इज़ फुली सेटिस्फाइड विद यू। आप रूड बिहेव नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत फ्रेंडली रहना है। वो फीडबैक भी जाती है, कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। शायद ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है। और अभी आप कहीं भी किसी भी कस्टमर केयर में अगर कॉल करते हैं तो कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं उसमें। और जो कस्टमर सर्विस का जो एग्जीक्यूटिव का जो जॉब है, इसके लिए भी आप लोगों को रेटिंग दी जाती है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परफॉर्मेंस। उसमें भी फीडबैक लिंक भेजा जाता है। काफ़ी कस्टमर रिप्लाई करते हैं, काफ़ी नहीं करते हैं, लेकिन अगर करते हैं तो वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। तो दिस काइंड ऑफ आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ऐसे मॉनिटर की जाती है। रिकॉर्डिंग तो ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि उसमें रिकॉर्डिंग भी है। ये जॉब सब लोगों के लिए है। आई जस्ट रिपीट माई सेल्फ, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और जो वीकली में आपको 2 ऑफ तो मिलेंगे हफ्ते में, और 1 ऑफ भी, अगर इट्स ऑल डिपेंड ऑन हाउ द कस्टमर कंप्लेंट इज़ दैट, एंड दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ टारगेट, जो आपको वो टारगेट पूरा करना होता है। दिस इज़ कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम। ये सिटीज़ इसमें हैं, चेन्नई आता है, पुणे है, बॉम्बे है, दिल्ली है एंड बैंगलोर। फ़िलहाल इन्होंने ये नाम दिया है इनका। आपके जो इंटरव्यूज़ होंगे वो आप पहले एप्लीकेशन भरेंगे, फिर वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जैसा कि ये इंटरव्यू आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए और एक बार अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देती रहूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाउएवर आई एम गेटिंग मेल्स ऑल्सो फ्रॉम फ्यू पीपल। देयर वुड बी अनदर वीडियो रिगार्डिंग माई कम्युनिकेशन थिंग इंग्लिश और द वे इट इज़ कॉन्फिडेंस लेवल पे मैं वो वीडियोस लेके ज़रूर आऊँगी। फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। चाओ चाओ।